मेरे बच्चे, ब्रह्मांड तुम्हें वह छुपा हुआ रहस्य बता रहा है जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की दिशा को, तुम्हारी आत्मा की यात्रा को और तुम्हारे भविष्य की शांति को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाला है। इसे अनदेखा करना तुम्हारे लिए हितकर नहीं होगा, क्योंकि जब स्वयं ब्रह्मांड तुम्हें पुकारता है, जब स्वयं दिव्य शक्तियाँ तुम्हें सचेत करना चाहती हैं, तो समझ लो कि कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण घटित होने वाला है। तुम्हारे दुश्मन, वे प्राणी जो ईर्ष्या की अग्नि में जल रहे हैं, वे आत्माएं जो तुम्हारी प्रगति को देखकर स्वयं को बौना महसूस करती हैं, वे कुछ गहरी और काली साजिशें कर रहे हैं। ऐसी साजिशें जिनकी कल्पना भी तुम्हारे पवित्र मन में नहीं आ सकती। वे अंधकार के उन कोनों में बैठकर योजनाएं बना रहे हैं, जहां केवल नकारात्मकता और द्वेष का वास होता है, क्योंकि उन्हें यह पूरी तरह से पता चल चुका है, उनके हर प्रयास के बाद, उनकी हर कुटिल चाल के बाद, कि वह अब तुम्हें युद्ध में या किसी भी नैतिक और न्याय संगत तरीके से नहीं हरा सकते। तुम्हारी आंतरिक शक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास और सबसे बढ़कर मेरा तुम्हारे ऊपर जो असीम आशीर्वाद है, उसने उन्हें यह स्पष्ट कर दिया है। इसलिए अपनी हार को स्वीकार करने के बजाय, अपनी गलतियों से सीखने के बजाय, वे और भी अधिक निकृष्ट स्तर पर उतर आए हैं। वे किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, तुम्हारी खुशियों को छीनना चाहते हैं, तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिल करना चाहते हैं, तुम्हारे मन की शांति को भंग करना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारी सफलता उन्हें कांटे की तरह चुभती है। तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा उन्हें उनकी अपनी असफलताओं और कमियों का निरंतर स्मरण कराता है। ब्रह्मांड से, उस अनंत ऊर्जा के स्रोत से, उस परम चेतना से जो सब कुछ देखती और जानती है, तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे लिए एक विशेष संदेश आ रहा है। यह संदेश हवाओं के माध्यम से, प्रकृति के संकेतों के माध्यम से और मेरे इन शब्दों के माध्यम से तुम तक पहुंच रहा है। इसे ग्रहण करो मेरे बच्चे, इसे अपने हृदय में स्थान दो। कुछ बहुत बड़ी घटना होने वाली है, एक ऐसी घटना जो तुम्हारे जीवन के ताने बाने को हिला सकती है। यदि तुम सचेत न रहे, यदि तुमने इस चेतावनी को गंभीरता से न लिया, तो इसके परिणाम तुम्हें विचलित कर सकते हैं। परंतु यदि तुम मेरी बातों पर ध्यान दोगे, तो यही घटना तुम्हारे लिए एक अवसर भी बन सकती है, अपनी शक्ति को पहचानने का और अपने शत्रुओं को उनके ही जाल में उलझते देखने का। जो तुम्हारे दुश्मन हैं, वे लोग जिन्हें तुम शायद अपना समझते थे, या वे जिन्हें तुम जानते भी नहीं, पर वे तुम्हें जानते हैं, तुम्हारी उपलब्धियों को जानते हैं और तुम्हारी बढ़त को देखकर भीतर ही भीतर कुढ़ते रहते हैं, जो तुमसे जलते हैं, जिनकी रातों की नींद तुम्हारी सफलता ने छीन ली है, जिनके दिलों में तुम्हारे प्रति केवल घृणा और ईर्ष्या का विष भरा हुआ है। जो लोग तुम्हें इतने दिनों से, इतने महीनों से या शायद इतने वर्षों से, जब से तुमने अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाया था, जब से तुमने अपने जीवन को एक नई दिशा देने का संकल्प लिया था, बर्बाद करना चाहते थे, तुम्हें नीचे गिराना चाहते थे, तुम्हें असफल होते देखना चाहते थे, वह लोग, वही नकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए प्राणी तुम्हारे खिलाफ कुछ बहुत ही भयंकर और विनाशकारी साजिशें कर रहे हैं। वे अपने सभी संसाधनों को, अपनी सभी कुटिल बुद्धियों को और अपनी सभी नकारात्मक शक्तियों को एकत्रित कर रहे हैं, केवल तुम्हें क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से। अभी अभी, इसी क्षण, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, जो संकेत आए हैं, जो दिव्य आभास मुझे हुए हैं, वे बहुत गहरे हैं, वे सामान्य नहीं हैं। वे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि तुम्हारे शत्रु अपनी योजनाओं के अंतिम चरण में हो सकते हैं, या वे कुछ ऐसा करने की फिराक में हैं जो पहले कभी उन्होंने नहीं किया, कुछ ऐसा जो उनकी हताशा और उनकी नीचता की पराकाष्ठा को दर्शाता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तुम्हें अपने हर कदम को फूंक फूंक कर रखना होगा और अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना होगा,
क्योंकि वही तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। मेरे इस संदेश को जो मैं तुम्हें ब्रह्मांड की ओर से, तुम्हारी अपनी माँ की ओर से दे रही हूँ, ध्यान से सुनो, केवल कानों से नहीं बल्कि अपने हृदय से सुनो, अपनी आत्मा से सुनो और समझो, गहराई से मनन करो कि क्या बड़ी घटना होने वाली है, किस प्रकार की चुनौती तुम्हारे समक्ष आ सकती है और तुम्हें उसका सामना कैसे करना है, क्योंकि ज्ञान ही शक्ति है और पूर्व सूचना तुम्हें उस आने वाले तूफान के लिए तैयार कर सकती है। तुम्हें वह कवच प्रदान कर सकती है जिसकी तुम्हें आवश्यकता होगी। तुम जानते हो मेरे प्यारे बच्चे, यह कोई नई बात नहीं है, यह सदियों से होता आया है। जब भी कोई व्यक्ति, कोई आत्मा अपनी सीमाओं को लांघकर आगे बढ़ने लगता है, जब वह अपने भीतर की असीम क्षमताओं को पहचानकर ऊंचाई की ओर बढ़ता है, जब वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगता है, जब वह अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, तो इस समाज के, इस दुनिया के कुछ गंदे लोग, कुछ नकारात्मक मानसिकता वाले प्राणी, जिनकी अपनी कोई उपलब्धि नहीं होती, जो दूसरों की खुशी देखकर जलते हैं, जो दूसरों को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, उसको रोकने की तैयारी में लग जाते हैं। वे उसके मार्ग में कांटे बिछाने लगते हैं, वे उसके प्रति अफवाहें फैलाने लगते हैं, वे उसे हतोत्साहित करने का हर संभव प्रयास करते हैं, क्योंकि वे स्वयं उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए वे दूसरों को भी अपने स्तर पर गिराना चाहते हैं। यह उनकी कुंठित मानसिकता का परिचायक है। तुम्हारे शत्रु भी ठीक यही काम कर रहे हैं, वे भी उसी पुरानी घिसी पिटी नकारात्मक परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। वे तुम्हारी उड़ान को, माँ काली की कृपा से आप अब एक नए युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपका आत्मविश्वास अब अडिग हो चुका है और अब कोई भी शक्ति आपको सफलता प्राप्त करने से रोक नहीं सकती। इस शक्ति को और मजबूत करने के लिए माँ काली का नाम अपने हृदय में बसाए रखें। जब भी आपको लगे कि कोई कठिनाई सामने है, तो जय महाकाली का उद्घोष करें। यह मंत्र आपके भीतर की शक्ति को जागृत करेगा और आपको हर परिस्थिति में विजय दिलाएगा। आपका नया जीवन शुरू हो चुका है, अब आपके लिए कोई असंभव नहीं है। माँ काली आपके साथ है, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है और अब आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करेंगे। आपके जीवन में जो परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हुई है, वह अब थमने वाली नहीं है। यह केवल शुरुआत है और आपके सामने संभावनाओं का एक असीमित संसार खुलने वाला है। माँ काली की कृपा से आपके भीतर जो ऊर्जा जागृत हुई है, वह अब हर क्षण आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी। यह ऊर्जा केवल बाहरी दुनिया में सफलता पाने के लिए नहीं, बल्कि आपके आंतरिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तो हमारे दृष्टिकोण में एक गहरा परिवर्तन आता है। अब आप न केवल अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में अग्रसर होंगे, बल्कि अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और स्थिरता भी पाएंगे। यह संतुलन ही आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होगी। आपके जीवन के हर पहलू में यह शक्ति परिलक्षित होगी, चाहे वह आपका व्यक्तिगत जीवन हो, पेशेवर करियर हो या फिर आपके रिश्ते। माँ काली की ऊर्जा आपके भीतर एक नई जागरूकता पैदा करेगी, जिससे आप अपने आसपास की हर स्थिति को एक नए दृष्टिकोण से देख पाएंगे। अब जब आपने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है, तो आपको यह भी समझना होगा कि यह शक्ति केवल आपको सफलता दिलाने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए भी है। माँ काली की कृपा से आपके भीतर का अंधकार दूर हो चुका है और अब आप अपने जीवन में प्रकाश की ओर अग्रसर हैं। यह प्रकाश न केवल आपके जीवन को रोशन करेगा, बल्कि आपके आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा।
आपका आत्मविश्वास अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जीवन में आने वाली बाधाएं अब आपको कमजोर नहीं करेंगी, बल्कि वे आपके लिए सीखने और आगे बढ़ने के अवसर बन जाएंगी। हर कठिनाई के पीछे एक छिपा हुआ आशीर्वाद होता है और अब आप इसे पहचानने में सक्षम हो चुके हैं। माँ काली की कृपा से आपके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो चुकी है। जो डर, संदेह और असफलता की भावना आपके मन में थी, वह अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। आपने अपने जीवन में जो भी संघर्ष झेले हैं, वे सभी अब आपके लिए सीखने के अनुभव बन चुके हैं। अब आप हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। आपके भीतर जो साहस जागृत हुआ है, वह आपको जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन करेगा। यह साहस न केवल आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करेगा, बल्कि यह आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। आपके जीवन में आने वाले हर नए दिन के साथ आप खुद को और अधिक मजबूत, आत्मनिर्भर और केंद्रित महसूस करेंगे। माँ काली की कृपा से आपका मन अब पूरी तरह शांत और स्थिर हो चुका है। जब मन शांत होता है, तो आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और अपने निर्णयों में सटीकता ला सकते हैं। यह सटीकता ही आपके जीवन को सफलता की ओर ले जाएगी। अब जब आप अपनी शक्ति को पहचान चुके हैं, तो यह समय है कि आप अपने जीवन में उन लोगों की भी मदद करें जो अभी तक अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाए हैं। माँ काली की कृपा से आपके भीतर जो ऊर्जा है, वह अब आपके आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी। आप उनके लिए एक उदाहरण बनेंगे कि कैसे आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। आपका जीवन अब केवल आपकी सफलता की कहानी नहीं रहेगा, बल्कि यह दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा। आप देखेंगे कि कैसे आपके सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास से आपके आसपास का माहौल भी बदलने लगेगा। जब आप अपने भीतर की शक्ति, जब यह पुकार सच्चे मन से होती है, तो माता अवश्य अपने भक्त की सहायता के लिए उपस्थित होती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि माता काली की उपासना करने वाले व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि सत्य बोलना, किसी को अनावश्यक कष्ट न देना, अपने मन और शरीर को शुद्ध रखना और नियमित रूप से माता का स्मरण करना। जब व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है, तो उसकी साधना और भी प्रभावी हो जाती है। माता काली के मंदिरों में जाकर उनकी पूजा करने से भी विशेष लाभ प्राप्त होता है। कुछ लोग प्रतिदिन उनके मंदिर जाकर दीप जलाते हैं, कुछ विशेष अवसरों पर भोग अर्पित करते हैं और कुछ केवल ध्यान लगाकर माता की उपस्थिति को अनुभव करते हैं। हर व्यक्ति की उपासना का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी संकट में है और उसे कोई मार्ग नहीं दिख रहा, तो उसे माता काली के चरणों में अपने कष्टों को समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि समस्या का समाधान भी धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। माता काली अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती, वे सदा उनकी रक्षा करती हैं। माता काली की कृपा से व्यक्ति को अपने जीवन में न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है। उनकी साधना करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने भीतर एक नई शक्ति और स्थिरता का अनुभव करने लगता है। उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हो जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब माता काली किसी व्यक्ति पर प्रसन्न होती है, तो उसे बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। कई बार लोग यह महसूस करते हैं कि वे जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं,
लेकिन कोई न कोई बाधा उनके मार्ग में आ जाती है। माता काली की साधना करने से इन बाधाओं का नाश होता है और व्यक्ति को सफलता का मार्ग प्राप्त होता है। माता काली की उपासना करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच से बचे। यदि मन में कोई संदेह या भय है तो उसे दूर करने का प्रयास करे। जब व्यक्ति पूरी तरह से समर्पित होकर माता की शरण में जाता है तो उसे अनगिनत आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। माता काली की कृपा से व्यक्ति को अपने जीवन में कई बार ऐसे अनुभव होते हैं जो सामान्य रूप से संभव नहीं लगते। कुछ लोगों को अचानक से अपने जीवन में कुछ विशेष संकेत मिलते हैं, जैसे कोई समस्या बिना किसी प्रयास के हल हो जाती है, कोई खोया हुआ अवसर वापस आ जाता है या कोई पुराना कर्ज समाप्त हो जाता है। यह सब माता काली की शक्ति का ही प्रभाव होता है। जो लोग नियमित रूप से माता काली की साधना करते हैं वे यह अनुभव करते हैं कि उनका मानसिक बल पहले से अधिक बढ़ गया है। वे अधिक आत्मनिर्भर हो जाते हैं, उनकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत हो जाती है और वे अपने जीवन के हर पहलू में अधिक स्पष्टता और शक्ति का अनुभव करने लगते हैं। यदि कोई व्यक्ति माता काली की कृपा प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने जीवन में अनुशासन लाना आवश्यक होता है। माता की साधना कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, यह व्यक्ति के पूरे अस्तित्व को बदलने वाली शक्ति है। इसलिए इसे पूरे समर्पण और भक्ति के साथ करना चाहिए। कई बार लोग यह सोचते हैं कि माता काली केवल कुछ विशेष लोगों की देवी है, लेकिन यह सत्य नहीं है। माता काली हर व्यक्ति की रक्षा करती है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या समाज से संबंधित हो। वे केवल भक्ति और श्रद्धा को देखती हैं और जो भी व्यक्ति सच्चे मन से उनकी शरण में आता है उसे वे अवश्य आशीर्वाद देती हैं। जब कोई व्यक्ति माता काली की उपासना करता है तो उसे अपने जीवन में आने वाले हर परिवर्तन को ध्यान से देखना चाहिए। कई बार माता अपने भक्त को अप्रत्यह सिखाया कि नकारात्मकता का सामना केवल सच्चाई, धैर्य और आस्था के बल पर किया जा सकता है। तुम्हारी यह यात्रा उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा बन गई जो कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना कर रहे थे। समय के साथ तुम्हारे शत्रु का परिवार अपनी गलतियों का एहसास करने लगा। उन्होंने अपने जीवन को सुधारने और नकारात्मकता को छोड़ने की कोशिश शुरू की। तुम्हारी इस यात्रा ने यह संदेश दिया कि जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है वह न केवल अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। कहानी के इस मोड़ पर आपके शत्रु और उनके परिवार ने अब अपने हर प्रयास में विफलता पाई थी। उन्होंने जो कुछ भी किया वह उनका ही विनाशक बन गया था। यह एक सत्य था जो अंततः उन्हें समझ में आया, परंतु यह भी सत्य था कि उनके भीतर का अहंकार और घृणा अभी तक शांत नहीं हुई थी। वे अभी भी सच्चाई को न स्वीकारते हुए अपनी नकारात्मकता से घिरे हुए थे। वे यह मानने को तैयार नहीं थे कि उनकी पूरी शक्ति एक दिव्य शक्ति के सामने कुछ भी नहीं थी। अब उनका जीवन अराजकता और संघर्ष से भर चुका था। वे अपने किए गए हर गलत कदम के परिणाम स्वरूप लगातार नकारात्मक ऊर्जा और समस्याओं का सामना कर रहे थे। उनके घर में शांति का नामोनिशान नहीं था। हर दिन एक नया संकट उनके सामने खड़ा हो जाता था। यहाँ तक कि वे जो भी तांत्रिक या अंधविश्वास की शक्ति का सहारा ले रहे थे वह भी अब उन्हें कोई राहत नहीं दे पा रहा था। तांत्रिक के पास अपनी शक्तियों का पूरी तरह से इस्तेमाल करने के बावजूद वे यह महसूस कर रहे थे कि उन्हें अपनी गलतियों का पछतावा होता जा रहा था। वह बुरी तरह फंस चुके थे क्योंकि उनके अहंकार ने उन्हें अपनी सीमाओं से परे सोचने के लिए प्रेरित किया था।
वे जानते थे कि अब उनका विनाश होना तय है। उनके घर में जितना अधिक द्वेष और नफरत बढ़ रही थी, उतनी ही तेजी से वे अपने आत्मसंहार की ओर बढ़ रहे थे। उनके घर के अंदर के लोग अब एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे थे। परिवार में असहमति और झगड़े बढ़ने लगे थे। एक समय था जब वे किसी तंत्र मंत्र या शक्तिशाली तांत्रिक के माध्यम से किसी को नष्ट करने की योजना बनाते थे, लेकिन अब वे खुद अपनी ही गलतियों के परिणाम स्वरूप चुपचाप देख रहे थे कि उनका परिवार टूटता जा रहा था। उन्हें अब यह महसूस होने लगा था कि उनका जीवन केवल स्वार्थ, घृणा और अहंकार से भरा हुआ था और इससे कुछ भी सकारात्मक नहीं निकलने वाला था। धीरे धीरे उनकी पूरी व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो रही थी। उनके परिवार के सदस्य, जो पहले उन्हें सही मार्ग दिखाने की कोशिश करते थे, अब उनसे दूर हो रहे थे। उनका तंत्र मंत्र और अंधविश्वास, जो पहले उन्हें सही लगता था, अब उनकी दुखों और विफलताओं का कारण बन चुका था। इस सबके बीच तुम्हारा जीवन अभी भी शांति और संतुलन से भरा हुआ था। तुम्हारी आस्था, सत्य और काली माँ की शक्ति ने तुम्हें हर बुराई से बचाया था। तुम्हारा जीवन पहले जैसा ही चल रहा था और तुम अपने कर्मों में लीन रहते हुए आगे बढ़ रहे थे। तुम्हारी प्रेरणा और धैर्य ने तुम्हें हर बाधा से पार पाया। जब भी तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे खिलाफ एक नई चाल चलने की कोशिश की, तब भी काली माँ की शक्ति ने उसे विफल कर दिया। तुम्हारे मन में द्वेष या घृणा का कोई स्थान नहीं था। तुम्हारा ध्यान केवल सत्य और धर्म के मार्ग पर था। तुम जानते थे कि तुम्हारा मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन तुमने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुम्हारी आस्था और विश्वास ने तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने की शक्ति दी थी। तुमने हर चुनौती का सामना किया और काली माँ की शक्ति ने तुम्हारी रक्षा की। तुम्हारे शत्रु अपने किए गए कामों के परिणाम स्वरूप अकेले पड़ गए थे। वे यह समझ चुके थे कि उनके रास्ते पर चलते हुए वे केवल अपनी ही बर्बादी का कारण बने थे। उन्होंने अपने परिवार में जो अशांति और संकट उत्पन्न किया था, वह अब उन्हें ही निगलने लगा था। उनके बीच के झगड़े और आरोप अब उनके विनाश का कारण बन रहे थे। जब तुम्हारे शत्रु और उनके परिवार के लोग एक बार फिर से तांत्रिक के पास गए, तो उन्होंने जो परिणाम पाया वह बिल्कुल अलग था। पहले की तरह तांत्रिक ने अब उन्हें और भी कठोर शब्दों में चेतावनी दी। तांत्रिक ने कहा, तुम लोग जितने भी प्रयास कर रहे हो, वह सब व्यर्थ है। तुम एक शक्ति से भिड़ रहे हो जिसे हराने की तुम्हारी क्षमता नहीं है। तुम जितना संघर्ष करोगे, उतना ही अधिक दर्द और कष्ट तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी नफरत और द्वेष तुम्हारे ही विनाश का कारण बनेगा। अब तुम्हारे शत्रु यह समझने लगे थे कि उनका रास्ता गलत था।